नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं भारत के तीसरे सबसे बड़े नंदी के पास। जी हाँ, और जो पीछे नंदी की प्रतिमा है, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है और स्थित है कर्नाटक के मैसूर में। जी हाँ, मैसूर जो कभी भारत का एक राज्य हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को मैसूर का निर्माण हुआ था, लेकिन 1973 में मैसूर को नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, ये नंदी की प्रतिमा है। ये नंदी उस अवस्था में है जब नंदी ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी उठने वाले स्टेज में। इनके कान खड़े हैं ताकि ये बातों को सुन सकें। भारत में एक बड़ी प्राचीन परंपरा है कि नंदी के कान में हम कुछ कहते हैं। आखिर उस परंपरा का जन्म कैसे होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। उस परंपरा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव और पार्वती ने ये निश्चय किया कि हम एक घोर साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। वो दोनों ध्यान करने लगे और उनको देखते हुए नंदी उनके सामने बैठ गए। दोनों इतने ध्यान में मग्न थे कि एक दानव माँ को उठा करके ले करके चला जाता है। माँ को उठा के लेके जाने के बाद भी शिव को यह पता नहीं चल पाता। पूरे देवता बहुत सन्न रहते हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर कैसे किया जाए, कैसे ये बात शिव को बताई जाए। तब ये बात लोग गणेश को बताएं ताकि गणेश कुछ सोचें, विचारें और ये बात शिव तक पहुंचाएं। गणेश को सबसे अच्छा यही लगता है कि वो जाकर के ये बात नंदी को बताएं। इसलिए वो नंदी के कान में धीरे से ये बात बता देते हैं कि हमें चलना है। पिताजी को कहिए कि राक्षस ने माँ का अपहरण कर लिया है। नंदी ये बात ऐसे ही शिव को बता देते हैं और फिर शिव को पता चलता है कि घटना क्या हुई। तब से यह प्रथा भारतीय परिवेश में चली आ रही है कि नंदी के कान में कैसे बोला जाए। और आप ये भी जानते होंगे कि शिव मंदिरों के बाहर नंदी के बैठने की परंपरा है, यानी शिव मंदिर है तो उसके बाहर नंदी बैठते। ये परंपरा भी तभी से चली आ रही है क्योंकि शिव और पार्वती ध्यान कर रहे थे और उनके साथ नंदी ने भी निश्चय किया था कि हम भी ध्यान करेंगे। तो ये परंपरा तब से आ रही है। तो इस नंदी को आप देख सकते हैं, इनका जो पैर है वो उठा हुआ है, वो उठने की श्रेणी में है। और ये कर्नाटक मैसूर में ये नंदी स्थित है। मैसूर में एक चामुंडा पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर ये नंदी का निर्माण है। चामुंडी पहाड़ी को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां चामुंडी ने महिषासुर को मार डाला था। चामुंडी पहाड़ी पर पाया गया सबसे पुराना शिलालेख 950 BC बताता है कि इसे मारबाला या महाबेट्टा के रूप में जाना जाता था। इस नंदी को महाबेट्टा के रूप में जाना जाता था। और बाद के रिकॉर्ड और 17वीं शताब्दी तक साहित्यकार उसी डोड्डा देवराज वोडेयार का अनुसरण करते हैं। यानी डोड्डा देवराज ने इस मंदिर का, इस नंदी का निर्माण किया 1569 और यहाँ बीच रास्ते में विशाल बैल बनाने का आदेश दिया। तदनुसार चामुंडी पहाड़ी के रास्ते की 800वीं सीढ़ी पर एक छोटी सी समतल भूमि पर नंदी की प्रतिमा उकेरी गई थी। इसे भगवान शिव का माउंटिंग वाहन माना जाता है और यह भारत में सबसे बड़ी बैल की मूर्तियों में से एक है। यह मोनोलिथ मूर्तियां 24 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंचाई की हैं और एक मंच पर बैठी हैं। सांड की मूर्ति अपने सूक्ष्म शिल्प कौशल और अलंकरण के लिए उल्लेखनीय है। अच्छी तरह से नक्काशीदार पायल और इसके गले के चारों ओर शानदार लटकन घंटी उत्तम है। लेकिन जब भी आप यहाँ आए, यानी चामुंडेश्वरी मंदिर जब भी आएँ, या ये कहें कि मैसूर आप जब भी आएँ, तो नंदी जरूर आएँ।
लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि नंदी आप नहीं घूम पाते। इसका कारण कि ट्रैवल एजेंट आपको नंदी नहीं घुमाते। क्यों? क्योंकि नंदी चामुंडेश्वरी मंदिर से नीचे 300 सीढ़ियाँ नीचे जाने पर है और फिर आपको 300 स्टेप ऊपर जाना पड़ता और उन्हें जल्दी होती है, इसलिए वो इस नंदी को नहीं घुमाते। तो आप जब भी मैसूर आइए तो वहाँ से नंदी जरूर आइए, जो बिग बुल नंदी है और भारत का तीसरा सबसे बड़े नंदी के तौर पर जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, एक नए वीडियो के साथ। लेकिन ये जानकारी आप जान लीजिए कि शहर जो मैसूर है वो महिषासुर के नाम पर पड़ा था और महिषासुर का वध माता चामुंडी ने किया, यानी दुर्गा का रौद्र रूप ने किया और यहाँ पर विराजमान है चामुंडा पहाड़ी पर, और उसी पहाड़ी पर ये नंदी भी विराजमान है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।